देखिए इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पे रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। अब माइलेज को लेकर के जो है कुछ इन लोगों की समस्याएं हैं जिसके तहत इनकी कुछ मांगे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। किस लिए वो लोग यहाँ आए हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, उनकी मांगे क्या सब कुछ है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? विकास सिंह गहरवार। विकास जी, सबसे पहले तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या है काम आपका? हम लोग इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं, बिलासपुर डिवीजन में। बात बताइए, ये क्या है माइलेज का मुद्दा जिसको लेकर के इतना जो है मतलब लोग मांग कर रहे हैं? जिस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट में टीए होता है उसी तरह हमारा यहाँ माइलेज होता है। डीए के 50% बढ़ने के बाद में सभी के अलाउंसेस 25% अपने आप बढ़ गए, पर हमारा जो माइलेज अलाउंस था उसमें जो है 25% की बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी के विरोध में हम जो है यहाँ पे धरना कर रहे हैं। चूँकि हमारा माइलेज टीए के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो हमारे माइलेज में टीए के पार्ट को तो बढ़ाया गया है, पर जो डायरेक्ट बढ़ोतरी 25% की भत्तों में होनी थी वो बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी के विरोध में आज हमारा धरना था। तो क्या मतलब ये बढ़ोतरी कब होनी थी? ये बढ़ोतरी 1/1/2024 से होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। 2 साल हो गए अभी तक नहीं हुई। 2 साल 3 महीने हो गए, अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई। तो क्या इससे पहले आप लोगों ने अपने मतलब जहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बातचीत अपनी बात पहुँचाई अपने ऊपर के लेवल पर? हम लोगों ने इसमें कंटिन्यूस प्रयास किया। पहले तो मेमोरेंडम के माध्यम से, उसके बाद कई धरने हुए, 36 घंटे का भूख हड़ताल हुआ, 48 घंटे का भूख हड़ताल हुआ। उसके बाद उन्होंने टीए के बराबर जो टीए का जो फॉर्मूले में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग 14.33% की बढ़ोतरी तो की है, पर माइलेज में जो डायरेक्ट बढ़ोतरी 25% की होनी थी वो बढ़ोतरी नहीं की है। मतलब इससे क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है आप लोगों का? थोड़ा हमारे अलाउंसेस में नॉर्मली 10% का प्रत्येक महीने में नुकसान है। एक बात बताइए, तो ये मतलब ऊपर के लोग क्यों नहीं इस चीज़ को पास कर रहे हैं या क्यों नहीं आप लोगों की माइलेज जो है वो इंक्रीज़ की? बात करने पे उनका कहना है कि ये सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो हम लोगों का ये कहना है कि देश भर में 80 लाख केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं। उस 80 लाख में हम लोग मात्र 1 लाख आदमी हैं। जब आप 79 लाख के अलाउंसेस को बढ़ा सकते हैं तो हम 1 लाख के बढ़ाने में क्या समस्या है? लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अब गवर्नमेंट भी तो इस हर ऐसी जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर कहती है कि सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, बाहरी प्रेशर भी होता है, इंटरनल प्रेशर भी होता है, अभी सरकार का बजट का भी अपना ये होता है। तो इस वजह से जो है सरकार कुछ चीज़ों को साइड में रखी हुई है कि ठीक है आने वाले टाइम पे जो है हम उसको करेंगे। सरकार अगर ऐसा करती है तो जो बाकी 79 लाख हैं उनके भी भत्तों को जो है अभी विड्रॉ कर लेना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब केवल 1 लाख को ही जो है उन्होंने 1 लाख जो हम हैं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट्स और गार्ड, केवल इन 3 कर्मचारियों को रोक के बाकी 79 लाख कर्मचारियों को उन्होंने भत्ते दिए हैं। तो जब बोझ पड़ रहा है तो वो भी तो बोझ है ना। अगर वो बोझ है तो अगर ये हमारा चीज़ बोझ है तो वो भी बोझ होना चाहिए। अगर वो बोझ है तो उनसे भी ले लेना चाहिए वापस। एक बात बताइए, ये 1 लाख ही क्यों छोड़े गए हैं? कोई स्पेसिफिक रीज़न? ये तो सरकार बता सकती है, इसका रीज़न हम लोग कहाँ से बताएं? नहीं पता है इसका। लेकिन ये 2 सालों से जो है 2 साल 3 महीने से जो 3 महीनों से पेंडिंग है जी। आप लोग कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सबकी यही मांग है? सभी लोग जितने भी पहुँचे हैं नॉर्मली प्रथम मांग ये है। इसके अलावा हमारा रेस्ट है, इसके अलावा जो है हम अंडर रेस्ट में जो ड्यूटी करते हैं वो डिमांड्स है कि हमारा रेस्ट आवर्स बढ़ना चाहिए, और जो हमारी ड्यूटियाँ 12-12 घंटे या 12 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उसमें मेल एक्सप्रेस में 6 घंटे और मालगाड़ी में 8 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मतलब कितने घंटे आप लोग कंटिन्यू काम? अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग जोन में अलग अलग वर्किंग का क्राइटेरिया है। मेरे डिवीज़न में 12 से 18 घंटे हम काम करते हैं। 12 से 18 घंटे आप लोग कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू काम करते हैं। और 18 घंटे के बाद जो बाकी के 6 घंटे उसमें बस रेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। के जो भी प्रोटेस्टर्स यहाँ जंतर मंतर पर रुके हुए हैं आप सूचित किया जा चुका है। 18 घंटे के बाद हमारा अगर हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। यदि हम रनिंग रूम जा रहे हैं तो 8 घंटे का रेस्ट मिलता है। जंतर मंतर परिसर को खाली कर दें। क्या प्रॉपर 8 घंटे भी आप लोगों को रेस्ट नहीं? नहीं, हमारा जो वर्किंग शेड्यूल है वो शेड्यूल ही अलग है। मैं चाहे 8 घंटे ड्यूटी करूँ चाहे 18 घंटे ड्यूटी करूँ, रेस्ट हेडक्वार्टर जाते समय 16 घंटे का ही मिलता है। पर अगर हम रनिंग रूम जाते हैं तो 6 या 8 घंटे का रेस्ट मिलता है। आप लोगों का इसी तरीके से ड्यूटी आप सभी की ड्यूटी इसी तरीके से लगती है? हाँ, लगभग रनिंग स्टाफ की अभी ऑन आवर इंडिया में ड्यूटी 12 घंटे से 10 हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी
कागज़ों पर कम करने का तरीका तो निकाल के रखा है। जो पेपर में आप देखेंगे तो वो इनपुट दिखाएंगे कि नहीं ड्यूटियाँ 10 से 12 घंटे ही हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है पेपर पे जो है वो लिखा जाता है 12 घंटे की ही ड्यूटी। हो रही है, लेकिन एक्चुअल ड्यूटी 12 घंटे से ऊपर हो रही है। 12 से 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे अभी ड्यूटियाँ हो रही हैं। इससे कितना जो है वो हेक्टिक होता है, थोड़ा सा बताएं क्या क्या समस्याएं होती हैं आप? सबसे पहले तो जो एक नॉर्मल रनिंग स्टाफ है, इस ड्यूटी की वजह से उनका फैमिली डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा है। वो अपने परिवार और बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। देश को तो वो समय दे रहे हैं, लेकिन उस देश को समय देने के चक्कर में उनके परिवार और बच्चों के साथ जो समस्याएं यार वो फैमिली को अपना देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक समस्या, हमारी एक मांग और थी यहाँ पर, हमारा जो वीकली रेस्ट है जो हर एक कर्मचारी को सप्ताह में एक बार मिलता है, वो नॉर्मल स्टाफ को 48 से 50 घंटे का मिलता है, क्योंकि उनको 16 घंटे का नॉर्मल रेस्ट, उनके बाद उनका पीरियोडिक रेस्ट मिलता है 30 घंटे या 24 घंटे। पर रनिंग स्टाफ को क्या है, ओनली 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। उसी 30 घंटे में उनका 16 घंटा हेडक्वार्टर रेस्ट होता है और 14 घंटे का वीकली रेस्ट दिया जा रहा है। तो एक हमारी प्रमुख डिमांडों में से वो है कि हमको 16+30 का जो है वीकली रेस्ट दिया जाए, ताकि जो रनिंग स्टाफ 2-2 दिन अपने घर से बाहर रह रहे हैं, सप्ताह में एक बार परिवार के साथ, बच्चों के साथ पर्याप्त समय दे सके, अपने घर के जो भी ज़रूरी कामों को है उसको कर सके। लेकिन ये मांग भी लगभग लंबे समय से जो है मानी नहीं जा रही है, मतलब रेलवे इसको सीधे डिनाई कर रही है। अच्छा, आम भाषा में जैसे जो चीज़ जनता समझ सके, आप लोगों को प्रॉपर एक 24 घंटे की जो वीकेंड पे छुट्टी होती है आम जनता को जैसे होती है, वो नहीं मिलती है। कितना घंटा मिलता है? उसमें हमको मात्र 14 घंटा मिल रहा है। मतलब 24 घंटे में से आपको 14 घंटे हाँ 14 घंटे। और हफ्ते के जो होते हैं मतलब 6 दिन, उन 6 दिनों में कितने कितने घंटे की छुट्टी होती है? छुट्टी नहीं होता है। एक नॉर्मल आदमी देखिए, हमारे रेस्ट क्राइटेरिया को जो पुराने निबंधों की बात हो रही है, किसी भी कर्मचारी को क्या है कि 8 घंटे की ड्यूटी और 16 घंटे का रेस्ट है। आप किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटा, 16 घंटा उनका रेस्ट है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ ड्यूटी 12 से 18 घंटा होती है। उसके बाद जब हम अपने हेडक्वार्टर में आ रहे हैं तो हमको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। और सप्ताह में जैसे सबकी एक दिन संडे को रेस्ट होती है, तो हमारे लिए कोई संडे फिक्स नहीं है। हमको वीक में कोई भी एक दिन रेस्ट लेने के लिए अलाउ किया गया है कि आपको 8 दिन के बाद एक दिन रेस्ट मिलेगा। लेकिन वो रेस्ट आप एक नॉर्मल कर्मचारी को देखेंगे तो वो सैटरडे को शाम को 5 बजे ड्यूटी से घर जाता है, और ड्यूटी कब आता है? मंडे को सुबह 9 बजे। तो उसका रेस्ट अगर आप काउंट करेंगे तो 5 बजे से 7 घंटे इधर, 24 उधर, और प्लस फिर अगले दिन सुबह 9 बजे आ रहा है, तो 9 घंटे उधर। तो आप टोटल कैलकुलेशन 54 घंटे से ऊपर का होता है। उस 54 घंटे के एवज में हम रनिंग स्टाफ को मात्र 30 घंटे का रेस्ट दिया जा रहा है। ये हमारा काफ़ी लंबे समय से वो डिमांड चला आ रहा है कि वो 30 घंटे हमको 16 घंटे का जो नॉर्मल हेडक्वार्टर रेस्ट है उसके साथ दिया जाए। ये क्या मांगे हैं आप लोगों की? एक कहा जा रहा है कि आप लोगों को रेस्ट आवर्स को लेकर के भी है, और दूसरा एक और भी मांगा। हमारा जो रेस्ट आवर्स अलाउंस दोनों लेकर समस्या है। रेस्ट आवर्स के लिए इसलिए समस्या है चूँकि सरकार जो पॉलिसी बनाई है, जो नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार 8 घंटे ड्यूटी करनी है। इमरजेंसी में यदि गाड़ी खड़ा हो जा रहा है उसको 10 घंटे तक ले जाना है, लेकिन गवर्नमेंट यानी प्रशासन उसको खुद नहीं मान रही है। रनिंग स्टाफ को 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा तक लगातार ड्यूटी करना पड़ रहा है। स्ट्रेस पूर्ण वातावरण में करना पड़ रहा है। आप जो है ना, हॉर्न का जो डेसिबल है, वो हॉर्न का डेसिबल एक आम मानव के डेसिबल से ज़्यादा है। कैब में जो वातावरण है वह जो हमारा जो हमारा जो प्रॉपर जो है इको फ्रेंडली होना चाहिए उसके अगेंस्ट में है। हमारा जो कैब के अंदर का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, वह इको फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद स्ट्रेस होकर के हमको इतनी लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो हमारी डिमांड है कि हमारा उस एवज में हमारे अलाउंस भी बढ़ाया जाए, और दूसरा है कि जब हम ड्यूटी करने के बाद जब हेडक्वार्टर जब बाहर जाते हैं तो हेडक्वार्टर में हमको पर्याप्त रेस्ट दिया जाए। वो जो है ना, नियम के अनुसार हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है, या नियम के अनुसार हमको 46 घंटा का रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसको कटौती कर रही है। 30 घंटा के रेस्ट उसमें एडमेंट है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो रेस्ट को लेकर के और अलाउंस में जो है ना, हमको जो घपला किया गया है, चूँकि रेलवे बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 संगठन है, NFI और AIRF। ये सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। वो रनिंग स्टाफ के अगेंस्ट में जो है ना सरकार के साथ समझौता किया, और उसका जो खामियाजा हम रनिंग स्टाफ भुगत रहे हैं। तो इसलिए यह हमारी जो डिमांड पिछले 2-2.5 साल से चल रही है कि हमको सरकार, आपने जो नियम बनाया है उस नियम के हिसाब से आप हमको फैसला दीजिए। तो सरकार इसको लेकर के जो हमें कमी की है, इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर खड़े हैं।
बताइए, मतलब जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की सर से, उन्होंने कहा कि लगभग जो है आप लोगों को 14 घंटे का जो है वो रेस्ट मिलता है हेडक्वार्टर में। जी क्या नियम 14 घंटे का ही क्या? नहीं 14 घंटा के बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे मान हम ड्यूटी करके आए, ड्यूटी करने के बाद हम रात को 2 बजे अवेलेबल हैं कि हम 2 बजे हमको ड्यूटी आनी है, तो 12 बजे यानी उससे 2 घंटा पहले कॉल कर दिया जाएगा, यानी हम 2 घंटा पहले से डिस्टर्ब हो गए, यानी 16 घंटा रेस्ट नहीं है और 16 - 2 यानी 14 घंटा का रेस्ट है। तो हमें तो पर्याप्त रेस्ट हुआ भी नहीं। एक तरफ आप लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करा रहे हैं, यानी 18 घंटा ड्यूटी 14 घंटा रेस्ट, तो इस कारण से वो ये अपर्याप्त रेस्ट हो रही है। तो ये संरक्षा के विरुद्ध है, चूँकि हम जो है ना बड़ी बड़ी ट्रेनें, वंदे भारत, राजधानी, बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, तो संरक्षा को ध्यान में रखा जाए सरकार के साथ, और प्रशासन से हमें ये डिमांड है। तो साफ तौर पे जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब समझिए कि अगर लोको पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे में ही जो है रेलवे में कुछ लापरवाहियाँ होती है, जिसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह सामने आते हैं। इनका भी कंसर्न बिल्कुल जायज़ है कि अगर इन्हें रेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे में जो पैसेंजर्स है वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जब चलाई जाती है तो उसके लिए जो लोको पायलट है उसे प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से जो है काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। फिलहाल इन सभी मांगों को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।